नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस में। आज हम 22वीं एफएलटी देख रहे हैं जो कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए है, जून में जो पेपर होने वाला है। ठीक है, इसके पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है जा करके देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यूनिट 7, यूनिट 9, यूनिट 10 की वीडियो भी डाल दिए गए हैं। करेंट अफेयर के भी वीडियो डाले जा रहे हैं जिसमें कि तथ्यबान को कवर किया जा रहा है, और भी उसके वीडियोस आएंगे। धीरे धीरे करके इकोनॉमी सर्वे बजट के ऊपर भी हम लोग कुछ क्वेश्चन डाल देंगे। ठीक है, और एक बार जाकर के प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट कैसे चेक करेंगे आपको बता देते हैं। यूट्यूब में सर्च बटन में आप यहाँ कीज टू सक्सेस डाल सकते हैं या फिर कीज टू सक्सेस एमपीपीएससी भी डाल सकते हैं, तो दोनों में हमारा चैनल आ जाएगा। तो आपको प्लेलिस्ट कैसे खोलना है, जैसे ही आप सर्च करेंगे तो ये यहाँ पर हमारे वीडियो शो करेंगे आपको। ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स का वीडियो दिख रहा है, 200+ MCQ इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा कंप्लीट है इसमें। ठीक है, तो इसको कैसे अपन प्लेलिस्ट देखेंगे उसके लिए बता देता हूँ कि जैसे ये मान लीजिए ये वीडियो खुला है, इसमें जाएंगे अपन कीज टू सक्सेस जो चैनल है इसके ऊपर प्रेस कर देंगे। ठीक है, फिर यहाँ दिख रहा होगा आपको फ्रंट में कि होम वीडियोस प्लेलिस्ट, ये प्लेलिस्ट का जो सेक्शन दिख रहा है इसमें आप आ सकते हैं। ठीक है, और इसमें आने के बाद आपका जो दिख रहा है कि बुक्स रिव्यूज़, एमपीटीईटी, एमपी करेंट अफेयर, एसएससी यूनिट 7 3 मार्कर, ठीक है, और साइंस एमसीक्यू से एमपीपीएससी टेस्ट सीरीज, इसमें 59 वीडियोस दिख रहा है। तो इसमें आप इसको फिर अपने लाइब्रेरी में भी जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे लाइब्रेरी का ऑप्शन आता है, उसमें ऐड कर सकते हैं। क्योंकि ये मेरा ही चैनल है तो फिर इसमें आपको यहाँ पे शो नहीं करेगा। ठीक है, तो इसमें पुराने वीडियोस भी दे सकते हैं, लेटेस्ट वीडियो भी दे सकते हैं। लेटेस्ट वीडियो भी डले हुए हैं, रणनीति का भी वीडियो डला हुआ है। ठीक है, जैसे कि 14 दिनों की रणनीति, तो ये रणनीति ना सिर्फ पिछले प्रीलिम्स में बल्कि अभी जो प्रीलिम्स होने वाला है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे आप जाकर के पूरे वीडियोज़ देख सकते हैं। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था कौन सा अधिनियम के तहत? 96, 97, 98, 99। किसके तहत दिया गया था? 97वां अधिनियम। ठीक है, और इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे? इसमें सबसे पहले ये प्रावधान किए गए थे कि सहकारी समिति बनाना को एक मूलाधिकार कर दिया गया। ठीक है, जो कि आर्टिकल 19(1)(c) में जोड़ा गया। ठीक है, इसके अलावा क्या किया गया? इसके अलावा जो नीति निर्देशक तत्व थे उसमें भी एक आर्टिकल जोड़ा गया, 43B। ठीक है, इतना। नेक्स्ट देखते हैं कि संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग है किस प्रकार का आयोग है? पूछा गया संवैधानिक, सांविधिक, अर्ध न्यायिक, अतिरिक्त संवैधानिक निकाय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सांविधिक निकाय हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि 2 राज्यों के जो विधानसभा होती है उसके माध्यम से ही एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है, जो कि सांविधिक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कोशिश करेंगे इसमें अपन ऑप्शन ना पढ़े। ठीक है, तो इसमें सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है, जिसमें कि कहा गया है कि परिप्रेक्ष्य मतलब रेफरेंडम, पहल, इनिशिएटिव, प्रत्यावर्तन और जनमत संग्रह, तो इसके बारे में डेफिनेशन दी गई है, इसको मिलाना है। ठीक है, तो किसको क्या क्या बोला जाता है देख लेते हैं। ऑप्शन देख लीजिए। तो राइट आंसर देख लेते हैं किसका क्या क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर, परिप्रेक्ष्य की बात करें तो क्या हो जाएगा? प्रस्तावित कानून को प्रत्यक्ष मतदान के अधीन करना। ठीक है, रेफरेंडम जब करवाया जाता है तो मतदान होता है। पहल की बात की जाए तो पहल में क्या हो जाएगा? किसी विधेयक को अधिनियमित करने के लिए लोगों द्वारा प्रस्ताव। ठीक, प्रत्यावर्तन क्या हो जाएगा? कि मतदाता किसी प्रतिनिधि को कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व हटा सके। और जनमत संग्रह क्या हो जाएगा? लोक महत्व के किसी मुद्दे पर जनता की राय लेना। तो ये क्या है? ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो होता है, 2 प्रकार के लोकतंत्र होते हैं, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र की ये विशेषता है। ठीक, नेक्स्ट है कि संपत्ति के अधिकार के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए, उसके बारे में आपको बताना है कि सही कौन सा है। ठीक है, तो पहला बोल रहा है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। दूसरा बोल रहा है कि संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300A के तहत कानूनी अधिकार बनाया गया था। तो इसमें से कौन सा सही बताना है? केवल 1, केवल 2। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2। ठीक है, सेकंड ऑप्शन सही है। फर्स्ट ऑप्शन में क्या प्रॉब्लम है? 44वां संविधान संशोधन है वो 1978 का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? पूछा गया। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना, देश की रक्षा करना, बच्चों की देखभाल करना, राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? बच्चों की देखभाल करना। आर्टिकल 45 की बात कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट है कि संविधान के संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से प्रावधानों को साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? पूछा गया। साधारण बहुमत द्वारा। ठीक है, संविधान संशोधन 3 प्रकार से होता है ना, साधारण, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत के साथ साथ जो 50% राज्य है उनकी विधानसभा के द्वारा।
नए राज्यों का प्रवेश स्थापना, नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों सीमाओं नामों में परिवर्तन, राज्यों में विधान परिषद का निर्माण, समाप्ति, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या परिवर्तित करना। राइट आंसर हो जाएगा अपना डी सभी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से दोनों सदनों के प्रति उत्तरदायी होती है। कौन सा राइट हो जाएगा? डी, मतलब जो कि गलत है, सिर्फ लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, जो कि आर्टिकल 75 से संबंधित है तीनों चारों प्रावधान। नेक्स्ट है कि वे कौन से आधार है जिन पर सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत एक आवेदन को अस्वीकार किया जा सकता है? सरकारी दस्तावेज, कर संबंधी मामले, कोई भी मामला जो अदालत की अवमानना का है और उपरोक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, 30 दिन के भीतर सूचना देना पड़ता है अगर किसी प्रकार की आपने आरटीआई लगाई किसी भी विभाग में तो। ठीक है, प्राइवेट संस्था के खिलाफ नहीं लगाया जा सकता, और वहीं अगर जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित तो 48 आवर्स में सूचना देनी होगी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा हर्षवर्धन की रचना नहीं है पूछा गया? नागानंद, रत्नावली, कर्पूर मंजरी की और प्रियदर्शी का। तो क्या हो जाएगा? ये तीनों है, लेकिन कर्पूर मंजरी राजशेखर की है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं पूछा है? जगन्नाथ मंदिर, नरसिंह देव प्रथम, नालंदा विश्वविद्यालय, कुमारगुप्त प्रथम, विक्रमशिला मठ, धर्मपाल, ऐरावतेश्वर मंदिर और राजराज प्रथम। तो राइट आंसर देख लेते हैं इसका कि कौन सा सूची सही है। तो कौन सा युग में गलत है? जगन्नाथ मंदिर की स्थापना नरसिंह देव प्रथम ने नहीं की थी, अनंत वर्मन ने की थी, अनंत वर्मन ने। ठीक है, बाकी सभी सही है। नेक्स्ट है कि पट्टा और कबूलियत प्रणाली किसानों की सहायता के लिए किसके द्वारा शुरू की गई थी? जहांगीर, शेरशाह सूरी, रजिया सुल्तान और सिकंदर लोधी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? शेरशाह सूरी के द्वारा शुरू की गई। एतमादुल्ला के मकबरे के बारे में कुछ कथन दिए गए, वो कथन सही है नहीं है? कौन सा नहीं है बताना है। मकबरे का निर्माण नूरजहां ने किया, उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में स्थित है, भारत का प्रथम मकबरा है जो पूर्णतः संगमरमर से बना, और मकबरे को अक्सर ताजमहल का प्रारूप माना जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा गलत है? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में नहीं है, आगरा में। ठीक है, मिनी ताजमहल भी बोला जाता है इसको। ठीक है, बच्चा ताजमहल है, मिनी ताजमहल। नेक्स्ट है कि वह दिल्ली सल्तनत के सभी शासकों में सबसे अधिक विद्वान शिक्षित शासक और वह खगोल विज्ञान, गणित, चिकित्सा में पारंगत था। उसने कृषि की उन्नति के लिए दीवान ए अमीर कोही नामक नए विभाग की स्थापना की। उपरोक्त में से किसका उल्लेख किया गया? तो आपको विभाग से समझ में आ गया किसके बारे में बात हो रही है। राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो क्या दिया गया? प्रेस संबंधी कुछ अधिनियम दिए गए, उसके बारे में बताना आपको कि मेटकाफ एक्ट, सेंसरशिप ऑफ प्रेस अधिनियम, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और पुस्तक एवं प्रेस पंजीकरण अधिनियम। तो कौन सा कब आया था इसके बारे में अगर आपको पता है तो ही आप कर पाएंगे, या फिर आपको अगर गवर्नर जनरल के कार्यकाल पता हो तो शायद आप कुछ लगा सकते हैं। जैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आपको पता लिटन है, ये चार्ल्स मेटकाफ का है ना, और सेंसर ऑफ प्रेस अधिनियम लॉर्ड वेलेस्ली का हो जाएगा। तो ऐसा अगर आपको देख लेते हैं, राइट आंसर देख लेते हैं पहले कि अपन ईयर देख लेते हैं क्या क्या हो जाएगा। ठीक है, तो सेंसरशिप और प्रेस अधिनियम हो जाएगा 1799 का हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा अपना मेटकाफ एक्ट, जो कि कब आया था? 1835 में आया। ठीक, और फिर अगर प्रेस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की बात की जाए तो 1878 हो जाएगा लिटन के समय। और बात की जाए पुस्तक एवं प्रेस पंजीकरण अधिनियम, जो कि कब आया? तो 1867। ठीक है, इस प्रकार से ये हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सम्मिलित सही सुमेलित नहीं है? ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, सेवा समिति, सोशल सर्विस लीग और इंडियन सोसाइटी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, सेवा समिति। गोपाल कृष्ण गोखले ने नहीं, संस्थापक इसके कौन है? तो किसकी स्थापना कब हुई देख लेते हैं। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की बात करें तो विलियम एडम्स इसका संस्थापक है, 1843 में इसकी स्थापना हुई। सेवा समिति एच.एन. कुंजरू ने किया 1914 में। सोशल सर्विस लीग की बात करें तो एन.एम. जोशी 1911 में, और इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस ने 1872 में। ठीक है, जैसे कि चटगांव शस्त्रागार छापे के बारे में निम्नलिखित कथनों में से विचार करना है। ठीक है, बोल रहा है कि यह घटना अप्रैल 1931 में घटित हुई। इस छापे के संगठन के पीछे सूर्यसेन का हाथ था। सूर्यसेन के प्रमुख सहयोगियों में प्रीतिलता वाडेकर और कल्पना दत्त शामिल थी। उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2 और केवल 3। ठीक है, और यह घटना कब हुई थी? कब हुई थी ये घटना? अप्रैल 1930 में। ठीक है, 31 नहीं है, ढाका में।
नेक्स्ट है स्वदेशी आंदोलन के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछा गया। लाला लाजपत राय के बारे में बात की जा रही कि पंजाब एवं उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों में आंदोलन का नेतृत्व किया इन्होंने। सैयद हैदर रजा ने लखनऊ में स्वदेशी आंदोलन को लोकप्रिय बनाया बोला गया। अरविंद घोष शेष भारत में आंदोलन को विस्तार करने के पक्ष में थे और अश्विनी कुमार दत्त ने इस आंदोलन को प्रसारित करने के लिए स्वदेशी बंधु समिति की स्थापना की। राइट आंसर हो जाएगा अपना डी। ठीक, कौन सा सही नहीं है तो डी। नेक्स्ट एक निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है। आंदोलन संगठन दिए और संबंधित व्यक्ति दिए गए। स्वामी नारायण संप्रदाय से स्वामी सहजानंद, यंग बंगाल आंदोलन, रसिक कृष्ण मलिक, ताइनो आंदोलन, कुका आंदोलन। राइट आंसर हो जाएगा यंग बंगाल आंदोलन। इससे कौन संबंधित है आपको पता है, हेनरी विवियन डेरोजियो, जो कि कब तक हुआ 1826 से 1831 तक। नेक्स्ट है 18 मई 1936 को 21 प्रमुख व्यापारियों ने एक समझौता किया जिसमें जवाहरलाल नेहरू के समाजवादी आदर्शों का खुलकर विरोध किया गया था। इसे इतिहास में निम्न रूप से जाना जाता है। किस रूप से जाना जाता है? दिल्ली मैनिफेस्टो, कलकत्ता मैनिफेस्टो, बॉम्बे और सूरत मैनिफेस्टो। राइट आंसर हो जाएगा बॉम्बे मैनिफेस्टो। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसको ग्रेबन भी कहा जाता है। रिफ्ट घाटी, ब्लॉक पर्वत, ग्लेशियल मैदान और उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा रिफ्ट घाटी को ग्रेबन भी बोलते हैं। स्वालो होल्स, उवला और पोलेज जैसी विशेषताएं पाई जाती है। ये आकृतियों से मिलकर बनी है। हिमनद, शुष्क स्थलाकृति, कास्ट और तटी। राइट आंसर हो जाएगा अपना सी। ठीक है, कास्ट। नीचे दो कथन दिए गए, उसके बारे में कथन और कारक आपको दोनों बताना है कि सही है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या क्या बोल रहा है। कथन बोल रहा है कि हिमालय में कोई एकल श्रेणी शामिल नहीं है, बल्कि इसमें कम से कम 3 श्रेणियाँ की एक श्रृंखला शामिल है जो कि एक दूसरे के समांतर क्रम में या अधिक दूरी तक विस्तृत है। दूसरा बोल रहा है कि जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई तो तलछट 3 क्रमिक चरणों में विलित हो गया। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। पहला बोल रहा है कि ए एवं आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है। ए आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित श्रेणियों को दक्षिण से उत्तर की ओर व्यवस्थित करना है। पीर पंजाल, धौलाधर, काराकोरम, जास्कर। राइट आंसर देख लेते हैं क्या क्या हो जाएगा इसका। पहले कौन सा हो जाएगा? धौलाधर हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद हो जाएगा अपना पीर पंजाल। फिर उसके बाद हो जाएगा जास्कर और फिर काराकोरम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि सूची 1 सूची 2 का मिलान करना है। जनजातीय और राज्य दिए गए। अपारतानी, गावड़ा, टोडा, चेंचू। तो अगर 2 नहीं पता, 2 तो पता ही है ना, टोडा और चेंचू तो आपने सुना ही सुना है। ठीक, तो उसका मिलान कर लीजिए ज़रा। राइट आंसर हो जाएगा 2, 3, 4, 1, मतलब आपातानी अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, गावड़ा गोवा हो जाएगा, टोडा हो जाएगा अपना तमिलनाडु, चेंचू तेलंगाना। छोटा नागपुर के पठार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह पठार खनिजों से रहित है। इसे रूर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। पारसनाथ इस पठार की सबसे ऊंची चोटी है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है बताना है। 25 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं अपन अभी। राइट आंसर देख लेते हैं। केवल 2 और केवल 3 सही है। ठीक है, छोटा खनिज से रहित नहीं, अच्छे भरपूर मात्रा में खनिज मिल जाते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है कि भारत में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या के बारे में बात कर रहे हैं। कौन सा ऑप्शन सही है आप बताइए। राइट आंसर हो जाएगा 28 और 8। ठीक है, आपको पता होगा दादर नागर हवेली और दमन दीव को मिला करके एक कर दिया गया, इस वजह से 8 राज्य हो गए, 8 स्टेट यूनियन टेरिटरी हो गए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया है। दक्षिण भारत में उगाए जाने वाले गन्ने की उष्णकटिबंधीय किस्मों में सुक्रोज की मात्रा कम होती है बोल रहा है। दक्षिण भारत में पेराई का मौसम उत्तर भारत की तुलना में लंबा है। दक्षिण भारत में अधिकांश मिलों में आधुनिक मशीनरी है। प्रायद्वीपीय भारत में प्रति हेक्टेयर गन्ने का उत्पादन अधिक होता है। सभी गन्ने से संबंधित है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ए, जो कि गलत है। ठीक है, कम नहीं होती, अधिक होती है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान आयरी की बात कर रहे हैं। HD 326 या पूसा यशस्वी के नाम से पहचाने जाने वाली कुछ फसलें जारी की है। यह फसल किसकी है पूछा गया है। मक्का, चना, धान और गेहूँ किसकी किस्म है? ये गेहूँ की। नेक्स्ट है कि सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। ठीक है, अब इसमें ये बोल रहा है कि पहली सूची में भीमताल, हिमायत सागर, खजियर झील और खेचोपलरी कौन से राज्य संबंधित है देख लीजिए। राइट आंसर बताते हैं फिर इसका। राइट आंसर हो जाएगा इसका, देख लेते हैं।
भीमताल कहाँ हो जाएगी? उत्तराखंड में। जिस प्रकार की जो भी ताल है नैनीताल इस टाइप की, वो सब उत्तराखंड में जाएगा ताल। ठीक। हिमायत सागर हो जाएगा तेलंगाना में, और खजियर झील हो जाएगी हिमाचल प्रदेश में। खेचोपलरी हो जाएगी अपनी सिक्किम में। नेक्स्ट है कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें फसल के बीजों को बिना खेत के तैयार किए गए ड्रिलरों के माध्यम से बोया जाता है, जहाँ पिछली फसल के अवशेष मौजूद रहते हैं, कहलाती है क्या? गहन जुताई, शून्य तुलाई, सब सोइसिंग और गौण तुलाई। राइट आंसर हो जाएगा शून्य तुलाई। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से एक्स सीटू संरक्षण का उदाहरण नहीं है। एक इन सीटू होता है और एक एक्स सीटू होता है। ठीक है, संरक्षण की दो प्रक्रिया है और दो प्रकार भी हो सकते हैं। बोटेनिकल उद्यान, आरक्षित वन, सीड बैंक, बागवानी उद्यान। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? आरक्षित वन एक्स सीटू ने इन सीटू का एक उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रैप्टर समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह बॉन अभिसमय के तहत एक समझौता ज्ञापन है। ये कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता है। भारत इस समझौते का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, मतलब केवल एक बॉन अभिसमय के तहत ये समझौता ज्ञापन है, रैप्टर समझौता। रैप्टर समझौता क्या होता है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अफ्रीका एवं यूरेशिया के प्रवासी शिकारी पक्षियों के संरक्षण पर समझौता ज्ञापन रैप्टर MOU प्रवासी शिकारी पक्षियों की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। रैप्टर MOU 22 अक्टूबर 2008 को संपन्न हुआ। 1 नवंबर 2008 को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप के प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज CMS या बॉन संरक्षण के तहत लागू हुआ है। ठीक है। हंगुल के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है पूछा गया है। यह लाल हिरण की उपप्रजाति है जो भारतीय मूल की प्रजाति है। ये हिमालय प्रदेश में कश्मीर घाटी और उत्तरी चंबा की पहाड़ियों में पाया जाता है। इसे IUCN द्वारा गंभीर रूप से संकटाग्रस्त प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है और यह उत्तराखंड का राज्य पशु है। राइट आंसर हो जाएगा यह उत्तराखंड का राज्य पशु। तो हंगुल के बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। हंगुल लाल हिरण की उपप्रजाति है जो भारत की मूल प्रजाति है। यह हिमाचल प्रदेश में कश्मीर घाटी, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान और उत्तरी चंबा की पहाड़ी में पाया जाता है। IUCN द्वारा इसे गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में वर्गीकृत किया गया। यह समान रूप से भारतीय वन्यजीव संस्थान के स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम और पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पर्यावरण सूची प्रणाली के तहत सूचीबद्ध है। ठीक है। नेक्स्ट है ब्रिंगिंग ग्रीन रिवोल्यूशन टू ईस्टर्न इंडिया। BG रेल योजना के तहत शामिल राज्य नहीं है। कौन सा? बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश। राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। और BG रेल के बारे में थोड़ा सा जानकारी देख लेते हैं। पूर्वी भारत में चावल आधारित फसल प्रणालियों की उत्पादकता को सीमित करने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए वर्ष 2010-11 में ब्रिंगिंग द रिवोल्यूशन टू ईस्टर्न इंडिया कार्यक्रम शुरू किया गया था, जिसमें 7 राज्य शामिल थे। कौन कौन से? असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पूर्वी उत्तर प्रदेश जिसमें पूर्वांचल बोला जाता है, और पश्चिम बंगाल। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति बैंकिंग क्षेत्र के सुधार के लिए जानी जाती है? केलकर, नरसिम्हा, भंडारी और कस्तूरी रंगन। राइट आंसर हो जाएगा नरसिम्हा समिति। 1991 की समिति है। न सिर्फ बैंकिंग सुधार बल्कि वित्तीय क्षेत्र के सुधार के लिए भी समिति ने सिफारिश दी गई है। मीठी क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया है। इसे प्राप्त करने के लिए एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन NBHM शुरू की गई थी। NBHM को हाल ही में विश्व मधुमक्खी दिवस के अवसर पर 2020 में लॉन्च किया गया। किसानों की आय दुगनी करने के उद्देश्य से सरकार मधुमक्खी पालन को बढ़ावा दे रही है। भारत विश्व के शीर्ष 5 शहद उत्पादकों में शामिल है। राइट आंसर हो जाएगा B। ठीक है। NBHM को हाल ही में विश्व मधुमक्खी दिवस के अवसर पर वर्ष 2020 में लॉन्च किया गया था, जो कि 2020 में नहीं 2017 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है कि भारत नेट परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही नहीं है पूछा गया। इसका लक्ष्य 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में से प्रत्येक को 100 Mbps की न्यूनतम बैंडविड्थ प्रदान करना है। यह ग्रामीण भारत में ई-गवर्नेंस, ई-हेल्थ, ई-एजुकेशन, ई-बैंकिंग, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस और अन्य सेवाओं की आपूर्ति की सुविधा प्रदान करेगा। यह NOFN नेशनल ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क का नया ब्रांड नाम है, जिसे 3 चरणों में लागू किया जाता है और यह संबंधित राज्य सरकारों द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? संबंधित राज्य सरकारों द्वारा वित्त पोषित नहीं किया जा रहा, केंद्र के द्वारा की जा रहा है। ठीक है। और NOFN की शुरुआत कब से हुई थी? 2011 में हुई थी, जिससे 2015 में भारत नेट योजना से नामकरण कर दिया गया था। नेक्स्ट है कि मिशन सत्यनिष्ठा संबंधित है। किससे संबंधित है? लोक प्रशासन में नैतिकता पर एक कार्यक्रम से
धन प्रकटीकरण के लिए एक स्वैच्छिक योजना से, शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए एक केंद्रीय योजना से, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा लोक प्रशासन के द्वारा, और इसे किसके द्वारा चलाया गया था? भारतीय रेलवे के द्वारा। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, पूछा गया है। ऑप्शन देख लीजिए। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला अरुणाचल प्रदेश है, सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, सबसे कम जनसंख्या राज्य सिक्किम है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा गलत है? सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश नहीं है, जो कि बिहार हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री अन्न आय संरक्षण अभियान पीएम आशा के घटक है। मूल्य न्यूनतम भुगतान योजना, उत्पादक विपणन योजना, निजी खरीद एवं स्टॉकिस्ट योजना, इनमें से कौन सा कुछ सही है? इसका बताना केवल एक, केवल दो। राइट आंसर हो जाएगा केवल एक। सूची 1 और सूची 2 में कुछ इन्फॉर्मेशन है, उसका मिलान करना है। कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और मीथेन के बारे में बात की जा रही है। सूची 2 में देख लीजिए किसका क्या क्या हो जाएगा। तो यह ताप विद्युत संयंत्रों से निकलती है, कौन सी है बताना है। यह कार्बन युक्त ईंधनों के अपूर्ण दहन के कारण उत्पन्न होती है। यह मुख्यतः वातानुकूलन एवं शीतलन प्रणालियों में मुक्त होती है और मानवीय गतिविधियों जैसे कृषि और पशुपालन के परिणाम स्वरूप मुक्त होती है। और कूट ये रहे, कूट देख लीजिए इसके, फिर इसका राइट आंसर बताते हैं। देख लेते हैं किसका क्या हो जाएगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड कब निकलती है? जब अपूर्ण दहन होता है। ठीक। सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें तो ताप विद्युत संयंत्रों से निकलती है। ठीक। क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? कृषि और पशुपालन के परिणाम स्वरूप नहीं होता है ये। क्लोरोफ्लोर ये हो जाएगा शीतलन प्रणाली में यूज़ होता है, और मीथेन हो जाएगा 4। ठीक है। 2, 1, 3, 4 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है कि मानव विकास सूचकांक 2020 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है कि भारत, नॉर्वे, यूएसए और चीन के बारे में बोला गया कि कौन से स्थान पर है। नीचे सही सुमेलित नहीं है, उसके बारे में देखना है कौन सा नहीं है। कौन सा नहीं है? केवल ए, मतलब भारत 129वें स्थान पर नहीं, 131वें स्थान पर, 131। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, असत्य बताना है। और कोची मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को 5 जनवरी 2021 को राष्ट्र को समर्पित किया गया। यह पाइपलाइन की लंबाई लगभग 450 किलोमीटर है। इसका निर्माण गेल इंडिया कर रही है और देश की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन है। तो कौन सा अपना गलत है बताना। ठीक है। डी हो जाएगा केवल 4। यह देश की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन नहीं है। देश की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन HBJ हो जाएगी, जो कि गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है कि रातले पनबिजली, चिनाब, झेलम, रावी, व्यास। राइट आंसर हो जाएगा चिनाब, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि लक्षद्वीप 7% जैविक खेती करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। असम राज्य का 7% जैविक खेती करने वाला भारत का पहला राज्य है। उपयुक्त में से कौन सा सही है नहीं है बताना है। राइट आंसर हो जाएगा केवल एक सही है। असम नहीं है, वो सिक्किम के बारे में बात की जा रही है, जो कि पहला स्टेट है। ठीक है, जो जैविक खेती करने वाला पहला राज्य। देश की पहली लिथियम रिफाइनरी किस राज्य में स्थापित की जाएगी पूछा है। राइट आंसर हो जाएगा अपना इसका गुजरात। नेक्स्ट है कि पद्म पुरस्कार 2021 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 119 पद्म पुरस्कार दिए गए, 8 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण, 102 पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए गए। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में कुल 30 महिलाएं थी। केवल ए राइट आंसर। 119 तो दिए गए, लेकिन क्या क्या है 7, 10 और 102 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग तैरता हुआ प्रोजेक्ट होगा। इसकी क्षमता 500 मेगावाट है। खंडवा जिले के ताप्ती नदी पर स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, विश्व बैंक और पावर ग्रिड संयुक्त रूप से इस परियोजना का निर्माण करेंगे। कौन सा सही नहीं है पूछा गया है, देखिए। राइट आंसर हो जाएगा सी। 2 और 3 सही नहीं है। ठीक है। तो इसकी क्षमता कितनी है? 600 मेगावाट है, और खंडवा जिले के ताप्ती नदी पर नहीं है, नर्मदा पर है। बाकी सभी ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देश में 51 टाइगर रिजर्व है। श्री विल्लीपुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व 51वां टाइगर रिजर्व है। यह अभ्यारण्य केरल राज्य में स्थित है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है पूछा गया। कूट दे रहे 1, 2, 2, 3, केवल 3, 1, 2, 3। इसमें पहला सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा सही नहीं है। केरल में नहीं है, तमिलनाडु में। ठीक है। अनिरुद्ध जगन्नाथ, जिनका हाल ही में निधन हो गया, के संबंध में कथनों में से सही कथन का चयन करना है। अनिरुद्ध जगन्नाथ मॉरिशस
कि 6 बार राष्ट्रपति और 2 बार प्रधानमंत्री चुने गए, 91 वर्ष के थे। 2020 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण दिया। उनके निधन पर भारत ने 5 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया। ऑप्शन देख लीजिए 2 और 3, ठीक है। 91 वर्ष के थे और 2020 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण दिया। और इसकी पहले ऑप्शन की बात करें तो 2 बार राष्ट्रपति और 6 बार प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक। और 5 दिन का शोक नहीं किया था, 1 दिन का शोक किया था। नेक्स्ट है कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत संचालित स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2020 के संबंध में निम्न में से विचार करना है। इस वर्ष के पुरस्कार में 10 शहरों में ओवरऑल पहला स्थान संयुक्त रूप से सूरत और इंदौर को मिला है। राज्यों के मामले में शीर्ष स्थान उत्तर प्रदेश को है। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो शीर्ष है चंडीगढ़। इस पुरस्कार की घोषणा 25 मार्च 2021 को की गई थी। कोड देख लीजिए। राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 सही है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार करना है। WHO ने 25 अगस्त 2020 को संपूर्ण अफ्रीका को पोलियो मुक्त घोषित किया। पाकिस्तान और भारत एकमात्र 2 ऐसे देश है जहां पोलियो वायरस है। और 27 मार्च 2018 को अफगानिस्तान को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया। राइट आंसर बताना है इसमें से, जो कि क्या हो जाएगा, केवल 1, ठीक। अफ्रीका को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया। और फिर इसका देखिए भारत और पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ऐसे 2 देश हैं जहाँ पोलियो वायरस अभी भी है। और 27 मार्च 2014 को भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया था, ठीक है। अफगानिस्तान को नहीं किया। नेक्स्ट, समूह G7 का 47वां शिखर सम्मेलन जून 2021 को किस शहर में आयोजित किया पूछा गया। लॉस एंजल्स, कॉर्नवॉल, हैम्बर्ग, कोटाविस। राइट आंसर हो जाएगा कॉर्नवॉल, जो कि कहाँ पर है आपको बताना है कमेंट करके। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 को किसे प्रदान किया गया पूछा। केनेथ कुंडा, शकुंतला हरक सिंह, नफ्ताली बेनेट और इज़ाक हॉर्जेक। राइट आंसर हो जाएगा शकुंतला हरक सिंह थिलेस्टेट। नेक्स्ट है कि हड़प्पा, जो कि भारत की हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। देख लीजिए, कार्नेरियल, मनके, सीसा, लाजवर्द मनिया, तांबा। निर्यातक स्थल के बारे में बात करें, कश्मीर, ओमान, दक्षिण भारत और गुजरात। मिलान कीजिए, देख लेते हैं किसका क्या हो जाएगा। कार्नेरियल मनके की बात करें तो हो जाएगा गुजरात। फिर उसका बाद कि सीसा की बात करें दक्षिण भारत, लाजवत मनिया कश्मीर और तांबा ओमान हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सत्य कथन का पहचान करना है। तोमर वंश का संस्थापक वीर सिंह देव था या संस्कृत का आयुर्वेद का पंडित था। वीर सिंह देव ने वीर सिंहावलोक और दुर्गा भक्ति तरंगिणी नामक ग्रंथों की रचना की। तो कौन सा सही बताना है। डी, सभी सही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका, तोमर वंश का संस्थापक वीर सिंह देव नहीं था, अनंगपाल था, अनंगपाल। बाकी ये जो जितनी भी कहानी लिखी गई है वो सब वीर सिंह देव के बारे में सही है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा सही नहीं पूछा गया। समरागण सूत्रधार राजा भोज की सांस्कृतिक उपलब्धियों में से एक है। राजा भोज ने लगभग 84 ग्रंथों की रचना की। राजा भोज का समय दिया गया 1010 से 1060 ईस्वी तक शासन किया, बोल रहा है, ठीक। देख लीजिए क्या क्या होगा राइट आंसर। कौन सा सही नहीं हो जाएगा, सी, मतलब राजा भोज ने 1010 से 1055 तक का शासन किया, ठीक है। उसके बाद इनका पुत्र जयसिंह आया। नेक्स्ट है कि कौन सा सुमेलित नहीं पूछा है। नासिक षड्यंत्र, काकोरी षड्यंत्र, विनायक सावरकर, चंद्रशेखर आजाद। सागर में उग्रवादी दल की स्थापना हरिशंकर ब्रह्मचारी और जबलपुर षड्यंत्र केस भवानी प्रसाद तिवारी। राइट आंसर हो जाएगा सी, जो कि सागर में उग्रवादी दल की स्थापना हरिशंकर ब्रह्मचारी। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में सेलवंश नामक राजवंश के प्रमाण महाकौशल के पश्चिमी भाग से मिले। बालाघाट जिले में सेलवंश से संबंधित ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है। कौन सा सही बताना है। बालाघाट जिले में सेलवंश से संबंधित ताम्रपत्र मिला है, जो कि राघोली से मिले, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि रानी रूपमती एवं बाज बहादुर की कब्र कहाँ स्थित है पूछा गया है। सारंगपुर, श्योपुर, सुजालपुर और शाजापुर। राइट आंसर हो जाएगा सारंगपुर, ठीक। दालकोटी महल स्थित है कहाँ पर। निवाड़ी, छतरपुर, टीकमगढ़ और पन्ना। थोड़ा तेज चलते वीडियो बड़ा हो जाएगा नहीं तो। टीकमगढ़। नेक्स्ट है कि सही का मिलान करना है। सूची 1 सूची 2 दी गई है। हुसैनपुरा महल, जहांगीर महल, बादल महल, इत्रताल महल। राइट आंसर देख लेते हैं किसका क्या क्या हो जाएगा, ठीक है। हुसैनपुर महल मुरैना, जहांगीर महल निवाड़ी, बादल महल नीमच और इत्रताल महल रायसेन, जो कि सही है, ठीक है। 1, 2, 3, 4। कश्मीर का मालवा किसको कहते हैं पूछ रहा है। राजगढ़, नरसिंहगढ़, बड़वानी और पटियागढ़। राइट आंसर हो जाएगा नरसिंहगढ़, कश्मीर का मालवा, ठीक है।
और मध्य प्रदेश का पेरिस किसको बोलते हैं? बड़वानी को। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर सत्य कथन की पहचान करना है। धार का किला मोहम्मद बिन तुगलक ने 1344 ईस्वी में बनवाया। इस किले में कालका मंदिर, खरबूजा महल, अब्दुल शाह चंगेज का मकबरा है और किला केवल अफगान शैली में निर्मित है। ऑप्शन देख लीजिए। राइट आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 सही है। 1344 में बना है। इस किले में ये मंदिर और महल स्थित है और ये किला केवल अफगान शैली में निर्मित नहीं है, अफगान के साथ हिंदू और मुस्लिम शैली से भी निर्मित है। ठीक है। नेक्स्ट है कि मंदसौर में स्थित धमनार की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? पूछा है। शैव, जैन, वैष्णव और बौद्ध। राइट आंसर हो जाएगा अपना बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट है कि धमनार की गुफाएं कहाँ पे? मंदसौर में। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में नवीन पटनायक नीति, नवीन पर्यटन नीति और पर्यटन कैबिनेट का गठन कब किया गया? पूछा गया। ऑप्शन देख लीजिए। राइट आंसर बताते हैं इसका। राइट आंसर हो जाएगा 16 सितंबर 2016 को। मध्य प्रदेश तुलसी अकादमी की स्थापना कब की गई? पूछ रहा है। 86, 88, 1987, 1989। राइट आंसर हो जाएगा 1987। नेक्स्ट है सत्य कथन की पहचान करना है। खेरवार जनजाति के बारे में बोल रहे हैं कि ये लोग मुख्य रूप से हिंदू धर्म की रीति रिवाजों का पालन करते हैं। खेरवार कोल जनजाति समूह की प्रमुख जनजाति है। यह मध्य प्रदेश में छतरपुर, सिंगरौली, शहडोल में निवास करती है। 1, 2, 3 मिला लीजिए, देखते हैं इसका राइट आंसर। देखते सीधे। राइट आंसर हो जाएगा डी, 1 और 3 सही है। ठीक है। इसका मतलब क्या है? 1 और 3। ठीक है। और खेरवार कोल जनजाति नहीं, मुंडा जनजाति समूह की प्रमुख जनजाति है। ठीक। नेक्स्ट है कि कोरकत जनजाति से संबंधित नहीं है। किससे संबंधित नहीं है? चटकोरा, स्वांग, खम्ब और सभी संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा बी, खम्ब संबंधित नहीं है, बाकी सभी संबंधित है। किस जनजाति में दास प्रथा का प्रचलन है? पूछा है। भील, गोंड, कोरकू, बेगा। राइट आंसर भील और भिलाला। असत्य कथन की पहचान करना है। भीमा नायक को भारत का रॉबिन हुड कहते हैं, टंटेबिल को निमाड़ का रॉबिन हुड कहते हैं। सी, 1 और 2 दोनों कथन असत्य है और ऊपर नीचे लिखा है। भीमा नायक को निमाड़ का रॉबिन हुड और टंटेबिल को भारत का रॉबिन हुड। तिरहरी और गरोहर किसकी उपबोलियाँ हैं? बुंदेली, मालवी, बघेली, निमाड़ी। बघेली की। नेक्स्ट है कि राग रसायन किस कवि की रचना है? पूछा गया है। कवि पद्माकर, भूषण बानभट्ट, कवि केशवदास। राइट आंसर हो जाएगा कवि पद्माकर। नेक्स्ट देखते हैं कि घोटुल पाटा है क्या है? उच्च स्वर सहित एकल कथा गायन, मृत्यु गीत, वैवाहिक गीत और पर्दा प्रथा। गीत। मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान सीमेंट उद्योग के लिए नहीं जाना जाता? पूछ रहा है। दमोह, बुरहानपुर, सतना और कटनी। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? बुरहानपुर नहीं है। ठीक है। मंडीदीप में ऑप्टिकल फाइबर कारखाना किस देश के सहयोग से बनाया गया? पूछ रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, फ्रांस और इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इजी है, सभी को पता है, जापान और रायसेन जिले में आता है। ठीक है। मंडीदीप। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश के प्रमुख खिलाड़ी अशोक जगदाले का संबंध पूछ रहा है। क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी और खो खो। राइट आंसर हो जाएगा क्रिकेट से। 2020 में द्रोणाचार्य अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? पूछा गया। पप्पू यादव, योगेश मालवी, सत्येंद्र सिंह लोहिया और बी और सी दोनों को। राइट आंसर हो जाएगा डी, बी और सी दोनों को। बाज बहादुर शाह का नाम पूछ रहा है। मियाँ बायजीद खां, मिल्क खां, मल्लू खां, सुजायद खां। राइट आंसर हो जाएगा मियाँ बायजीद खां। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा क्षेत्र भूस्खलन से सर्वाधिक प्रभावित होता है? पूछा गया है। कश्मीर और उत्तराखंड, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश। राइट आंसर हो जाएगा कश्मीर उत्तराखंड। जोन कौन से जोन में पाया जाता है आपको बताना है, 1 में या 5 में। मध्य प्रदेश की पहली प्लाज्मा बैंक की स्थापना कहाँ की? पूछा है। इंदौर, होशंगाबाद, भोपाल और ग्वालियर। राइट आंसर हो जाएगा इंदौर में। खाद्य प्रसंस्करण के जनक पूछ रहे जा रहे कि कौन है? रॉबर्ट कोच, पिनकस, बेटिंग, निकोलस एपर्ट। राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, निकोलस एपर्ट। बाबा आमटे के बारे में पूछा जा रहा है कौन सा आंदोलन संबंधित है? जंगल बचाओ, साइलेंट वैली, नर्मदा घाटी बचाओ आंदोलन और उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा सी, नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के बारे में पूछा है कि गठन कब हुआ? 2005, 7, 6, 8। राइट आंसर हो जाएगा 5 में। नीति आयोग द्वारा जारी किया जाने वाला सूचकांक किसके अनुरूप विकसित किया? पूछा है। ग्लोबल हंगर, मानव विकास, ग्लोबल इनोवेशन सूचकांक और उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। नेक्स्ट है कि जेम्स वाटसन और क्रिक के बारे में पूछ रहा है को किस वर्ष डीएनए की डबल कुंडली संरचना की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? डबल हेलिक्स मॉडल डीएनए का। 50, 55, 53, 57। राइट आंसर 55 हो जाएगा। गर्मी के मौसम में किसका प्रयोग कम मात्रा में करना चाहिए? वसा, विटामिन, प्रोटीन और खनिज लवण। राइट आंसर हो जाएगा वसा का। नेक्स्ट है कि कौन सी शिरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती? पूछा गया है। वृक्की, महाशिरा, फुफ्फुस और यकृत।
फुसफुस की मानव रक्त का लाल रंग होता है? मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, इम्यूनोग्लोबिन और हेप्टाग्लोबिन। राइट आंसर बी हो जाएगा, हीमोग्लोबिन की वजह से। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन की उपस्थिति के बारे में बात कर रहा है कि गत वर्षों में पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ाने का कारण बनती है। लाभदायी है क्योंकि जेट विमानों के यात्रियों को O2 की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण की दर को कम करती है और पृथ्वी पर यूवी किरणों के प्रभाव को कम करती है। पृथ्वी पर यूवी किरणों के प्रभाव को कम करती है। भारतीय वन्यजीव बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है पूछा है? राष्ट्रपति, पर्यावरण मंत्री, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है कि वनस्पति विज्ञान के संस्थापक कौन माने जाते हैं? अरस्तु, मूलर, प्लेटो, थियोफ्रेस्टस। राइट आंसर हो जाएगा थियोफ्रेस्टस। इसकी बुक का नाम क्या है? हिस्टोरिया प्लांटेरियम। ठीक है, 500 प्रजातियों के बारे में उल्लेख किया गया है इसके द्वारा। नेक्स्ट है कि निम्न कथनों पर विचार करना है। महालेखा परीक्षक केंद्र सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। वह केंद्र की सहायता प्राप्त करने वाले सभी संस्थानों का लेखा परीक्षण करता है। वह राज्य सरकार के लेखों में संबंधित रिपोर्ट संसद में रखाता है। भारत की संचित नीति की रक्षा करता है। कथन सही है पूछ रहा है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा सी, 1 2 3 1 2 4। ठीक, 1 2 4। तो राज्य सरकार से संबंधित लेखों को संसद में नहीं विधानसभा में हो जाएगा। और आर्टिकल 148 केक से संबंधित है, 151 में रिपोर्ट देगा। नेक्स्ट है कि वित्त आयोग किसी प्रकार की जानकारी पर निर्भर रहता है? राज्य द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी, राज्यपाल द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी, राज्य विधानसभा द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी और मुख्यमंत्री द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी पर। राइट आंसर हो जाएगा ए। ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म समर्थक किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया पूछा गया है? मानव संसाधन, गृह मंत्रालय, रक्षा और कृषि। राइट आंसर हो जाएगा MHRD। नेक्स्ट है कि शिक्षा हो जाएगा वो। इनमें से कौन सी कंपनी IPL 2021 की टाइटल स्पॉन्सर है पूछा है? 21 की बात कर रहे हैं। वीवो, Dream11, ओप्पो, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा वीवो। और 2022 का क्या हो जाएगा? टाटा IPL। ठीक है। NH12 कहाँ से कहाँ तक जाता है पूछा है? जबलपुर, जोधपुर, जबलपुर, दुर्ग, जबलपुर, इलाहाबाद, जयपुर, जबलपुर। राइट आंसर हो जाएगा जयपुर, जबलपुर। नेक्स्ट है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में साइरस तापी रिएक्टर की स्थापना किस देश में की गई पूछा गया? संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, कनाडा और रूस। किसने सहयोग किया था? राइट आंसर कनाडा हो जाएगा। और नेक्स्ट है कि किसी उत्पाद के ऊपर छपे हुए बारकोड को पढ़ने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? लेज़र बीम, स्कैनर, जॉयस्टिक और AC। राइट आंसर हो जाएगा लेज़र बीम। ओलंपिक खेलों में फुटबॉल को किस वर्ष शामिल किया गया पूछा गया? 20, 1932, 1908 और 1928। राइट आंसर हो जाएगा 1908। मतलब कहाँ पर हुआ था ये गेम? हुआ था लंदन में। ठीक है। और NH12 के बारे में बात कर लेते हैं कि ये पुराने डाटा के हिसाब से बोल रहा है। ठीक है, लेकिन NH12 अभी वर्तमान में जो चेंजेस हो गए सब ये वेस्ट बंगाल में हो जाएगा पूरे तरीके से। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप यहाँ पर नए हैं तो ये टेस्ट थोड़ा लंबा था, इस वजह से इसमें ज़्यादा समय लगा है। आपको पता है कि काफ़ी डेप्थ में बता दिया गया और इसमें कूट मिलान बहुत ज़्यादा था, इस वजह से इसको टाइम लगा। ठीक है। जो शॉर्टकट होते हैं वो शॉर्टकट जल्दी खत्म हो जाते हैं 20 से 25 मिनट में। अन्यथा जितने बड़े बड़े कूट वाले होंगे तो थोड़ा 30 मिनट के ऊपर जा सकते हैं। ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।